अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शंस। जो किडनी फंक्शन है इट इज रेगुलेटेड बाय हाइपोथैलेमस, जेजी सेल्स, इनको बोलते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलस सेल्स, और बाय हार्ट। ठीक है, ये इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको बड़े ध्यान से समझना आपको। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि हाइपोथैलेमस किस प्रकार से हमारे किडनी फंक्शन को रेगुलेट करता है। जब कभी भी फॉल होता है, ए फॉल इन जीएफआर या ब्लड वॉल्यूम या इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, जब कभी भी थोड़ा सा कमी आएगी, जब मान लीजिए ज़्यादा डाईयूरिएसिस हो गया, ज़्यादा यूरिया जो है रिलीज़ हो गया, ठीक है, वो ज़्यादा यूरिया रिलीज होने के कारण हमारे ब्लड वॉल्यूम में क्या होगी, कमी होगी, या हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स की में क्या होगी, कमी होगी। तो जो इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर कमी आई है वो हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट कर देगा। जो ये जो चीज़ है, जो फॉल हुआ है, जो यहाँ पर फॉल हुआ है, वो एक्टिवेट कर देगा, इट एक्टिवेट दी हाइपोथैलेमस। और हमने पढ़ा है हाइपोथैलेमस क्या होता है, हमारे ब्रेन के अंदर होता है, और ब्रेन के अंदर ये हंगर, थर्स्ट, इमोशन के लिए सेंटर्स होता है। तो जब कभी भी ऐसा कुछ होगा, ब्लड वॉल्यूम में इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस या वॉल्यूम के अंदर जो है कमी आएगी, तो ये हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट कर देगा। और हमारा हाइपोथैलेमस जो है, हाइपोथैलेमस के अंदर दो पोर्टल सिस्टम होते हैं, एक होता है न्यूरो हाइपोफाइसिस और एक होता है एडिनो हाइपोफाइसिस। तो हाइपोथैलेमस के न्यूरो हाइपोफाइसिस से एक हार्मोन रिलीज होगा जिसको बोलते हैं ADH या एंटी डाईयूरिएटिक हार्मोन। कौन सा हार्मोन, एंटी डाईयूरिएटिक हार्मोन जो है रिलीज होगा फ्रॉम दी न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक है, इस ADH का एक दूसरा नाम भी है जिसको बोलते हैं वैसोप्रेसिन। ठीक है, तो यहाँ से क्या रिलीज होगा, वैसोप्रेसिन रिलीज होगा, एंटी डाईयूरिएटिक हार्मोन रिलीज होगा। ये एंटी डाईयूरिएटिक हार्मोन क्या करेगा, वाटर एंड मिनरल रीएब्जॉर्प्शन कराएगा। क्या कराएगा, वाटर एंड मिनरल्स का रीएब्जॉर्प्शन कराएगा, जिसके कारण क्या होगा, डाईयूरिएसिस में कमी आएगी। जो ज़्यादा यूरिन हो गया था उसके अंदर क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी, डिक्रीज हो जाएगा, डाईयूरिएसिस आपकी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टू मेंटेन द रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। दूसरा देखिए, जो हमारा ADH होता है, ठीक है, ADH यहाँ पर वैस्को कंस्ट्रिक्टर का काम भी करेगा, वैस्को कंस्ट्रिक्टर का भी काम करता है। ठीक है, जब मान लीजिए ये फॉल हो गया, जैसे यहाँ पे फॉल हुआ था GFR में या ब्लड वॉल्यूम में फॉल हुआ था, जिसके कारण क्या होगा, वाटर मिनरल्स का रीएब्जॉर्प्शन हो गया। ठीक है, और ADH एक वैस्को कंस्ट्रिक्टर का भी काम करता है। वैस्को कंस्ट्रिक्टर का मतलब है कि जो हमारी आर्टरीज होती हैं, जो हमारी आर्टरी होती हैं, उनमें कॉन्स्ट्रिक्शन पैदा करेगा, उनको थोड़ा छोटा करेगा, जिसके कारण क्या होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। क्या होगा, जिसके कारण हमारा जो आर्टरी का जो ब्लड प्रेशर होता है वो इंक्रीज होगा, और ब्लड प्रेशर के इंक्रीज होने के कारण क्या होगा, GFR इंक्रीज होगा। और GFR इंक्रीज होने का मतलब है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट इंक्रीज होने का मतलब है कि यूरिया का भी इंक्रीज होना। और इसी के साथ हमने देखा था कि जब इंक्रीज हो रहा है तो ये डिक्रीज कर रहा है, और जब डिक्रीज हो रहा है तो ये फिल्ट्रेशन को इंक्रीज कर रहा है। तो ADH एक किस्म से फीडबैक मैकेनिज्म का काम भी करता है। फीडबैक का मतलब होता है
कि जब एक हार्मोन या एक कोई चीज़ दोनों काम करता हो, इंक्रीज भी करता हो और साथ साथ डिक्रीज भी करता हो ऑन द बेसिस ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन, तो इसको बोलते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। तो आपने ध्यान रखना है एडीएस वैस्को कंस्ट्रिक्टर का भी काम करता है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कराता है, हमारे जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनमें कॉन्स्ट्रिक्शन करके ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करेगा, जिसके कारण जीएफआर भी इंक्रीज हुआ। और दूसरा ये डायूरियसिस भी करता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन जिसका नाम है वैसोप्रेसिन। अब बात करेंगे जेजी सेल वाला टॉपिक। जेजी सेल्स होती हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलस सेल, जो हमने पढ़ा था बाउमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस की वाल्स के अंदर कुछ सेल्स होती हैं जिन्हें बोलते हैं जेजी सेल, जिन्हें क्या बोलेंगे, जेजी सेल बोलेंगे, ठीक है। तो जेजी सेल क्या करेंगी, जेजी सेल कब एक्टिव होंगी, जब मान लीजिए जो हमारा जीएफआर है, ठीक है, जीएफआर, जब इस जीएफआर में इंक्रीमेंट होता है, ठीक है, जब ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट आपका जब इंक्रीज हो जाएगा तो जो हमारी जेजी सेल हैं, ये जेजी सेल जो हैं एक्टिव होंगी, ये जो जक्स्टा ग्लोमेरुलस सेल हैं ये एक्टिव होंगी, ठीक है। एक्टिव होकर के रेनिन रिलीज करेंगी, ये रेनिन फर्दर कन्वर्ट होगा एक और एंजाइम के अंदर जिसका नाम है एंजियोटेंसिनोजीन 1, और फर्दर ये एंजियोटेंसिनोजीन जो है एक और एंजाइम के अंदर कन्वर्ट होगा जिसका नाम है एंजियोटेंसिनोजीन 2, ठीक है। और जो एंजियोटेंसिनोजीन 2 होता है ये आपका वैसोडाइलेशन कोज करेगा, क्या कोज करेगा, वैसोडाइलेशन कोज करेगा। देखिए जब कभी भी डिक्रीज इन जीएफआर होता है, हमारा जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट है उसमें जब कभी भी फॉल होता है, डिक्रीमेंट होता है, तो हमारी जेजी सेल जो है एक्टिव हो जाती हैं, जो ग्लोमेरुलस के अंदर होती हैं। तो ये जेजी सेल जो हैं एक्टिव हो जाती हैं और एक्टिव होकर के एक एंजाइम रिलीज करती है जिसको बोलते हैं रेनिन, और रेनिन यहाँ पर आने के बाद कन्वर्ट हो जाता है एक और एंजाइम के अंदर जिसको बोलेंगे एंजियोटेंसिनोजीन 1, और एंजियोटेंसिनोजीन 2 में फर्दर इसका कन्वर्टमेंट हो जाता है, ठीक है। जो एंजियोटेंसिनोजीन 2 है ये यहाँ पर काम करता है वैस्को कंस्ट्रिक्टर का, इसका काम करेगा वैस्को कंस्ट्रिक्टर का। वैस्को कंस्ट्रिक्टर क्या होते हैं, जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनमें कॉन्स्ट्रिक्शन पैदा करते हैं, और उस कॉन्स्ट्रिक्शन से जो है बीपी इंक्रीज होता है, हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, और जब कभी भी ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा तो इसी से क्या होगा, हमारा जीएफआर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो जब कभी भी जीएफआर में फॉल होगा तो जेजी सेल जो है रेनिन एंजियोटेंसिनोजीन रिलीज करके जो है इस जीएफआर को इंक्रीज कर देंगी। फिर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो एंजियोटेंसिनोजीन 2 होता है, जो हमारा एंजियोटेंसिनोजीन 2 होता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। ये जो है, जो हमारा एड्रिनल कोर्टेक्स होता है, देखो हमारी किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होती है एड्रिनल ग्लैंड, और एड्रिनल ग्लैंड क्या एक पार्ट होता है जो अपर पार्ट होता है, आउटर पार्ट होता है एड्रिनल ग्लैंड का, तो एड्रिनल ग्लैंड पे काम करेगा, और एड्रिनल ग्लैंड के कोर्टेक्स पार्ट पे काम करके, ठीक है, और एड्रिनल ग्लैंड का कोर्टेक्स पार्ट एक कोर्टिकोइड हार्मोन बोलते हैं, और कोर्टिकोइड हार्मोन दो तरह के होते हैं, ग्लूकोकोर्टिकोइड और मिनरल कोर्टिकोइड। तो यहाँ से एक हार्मोन जिसका नाम है मिनरल कोर्टिकोइड्स, और ये मिनरल कोर्टिकोइड्स होता है आपका एल्डोस्टीरोन, क्या होता है, एल्डोस्टीरोन। तो एंजियोटेंसिनोजीन जो है एड्रिनल ग्लैंड से क्या रिलीज कराता है, एड्रिनल ग्लैंड से एल्डोस्टीरोन रिलीज कराएगा, और ये एल्डोस्टीरोन जो है सोडियम और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कराएगा, क्या कराएगा, सोडियम और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कराएगा, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है एल्डोस्टीरोन क्या है, एक मिनरल कोर्टिकोइड है जो कि वाटर और मिनरल्स का रीएब्जॉर्प्शन कराता है, जिसके कारण फॉल इन जीएफआर होता है। फिर हम बात करेंगे हार्ट से रिलेटेड, ठीक है, कि हार्ट क्या काम करता है। हार्ट हमारा एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है ANF,
या इसको बोलेंगे आर्टेरियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। ठीक है, तो आर्टेरियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर्स होता है, ये करता है वैसोडाइलेशन, ये करता है वैसोडाइलेशन। वैसोडाइलेशन का मतलब है डाइलेशन इन दी ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल को खुला खुला कर देगा, जिसके कारण बीपी जो है वो आपका डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और बीपी के डिक्रीज होने से जो है जीएफआर में भी क्या होगा, डिक्रीज आएगा। तो हम कह सकते हैं जो एएनएफ है वो रेनिन एंजियोटेंसिनोजिन का एक चेक बनाता है, उसके अपोजिट में काम करता है। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए।